ईओबीआई के तमाम पेंशनर्स बाशऊर पेंशनरों से मुखातिब हूँ, बेशऊर पेंशनरों से मैं मुखातिब नहीं हूँ। बात दरअसल ये है कि ईओबीआई के जो मसले मसाइल हैं आपके सामने हैं कि जो कंपनियां बंद हो गई हैं, जहां मेहनत कश काम किया करते थे बेचारे, वो बहुत कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारी। अगर 1970 में जो कंपनी थी वो 2000 में नहीं है, सन 2000 में जो कंपनियां थी 2010 में नहीं है, 2020 में नहीं है वो कंपनियां सब। अफसोस की बात है कि उनका कसूर यह है कि वो ईओबीआई के इंश्योर्ड पर्सन है और ईओबीआई का इदारा उनको पेंशन देने के बजाय उनको भगा देता है कि जाओ, तुम्हारा कोई पेंशन नहीं है, कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कल जो यकम मई में सारी फेडरेशनें और सारे वो कहते हैं ना कि दिखावे के लिए जो ना वो यकम मई मनाएंगे, मजदूर डे मनाएंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। यहाँ अफसर मज़दूरों के नाम पे वो अफसरशाही को छुट्टियाँ मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियों में छुट्टी मिलेगी अफसरों को, उनको पूरी मराहत मिलेगी, उनको पेट्रोल मिलेगा, उनको टीएडीए मिलेगा, यानी घूमो फिरो सब कुछ। लेकिन वो मेहनत कश तबका जो बेचारा आज उसको मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसको पेंशन का भी, ईओबीआई का भी हक नहीं, उसको इस माशरे में जिंदा रहने का भी हक नहीं है। और जो पुराने बेचारे वो किसी तरीके से रजिस्टर्ड हो गए थे, उनको पेंशन देने का, अब वो कंपनी बंद हो गई तो अब जैसे मिसाल के तौर पे यूटिलिटी स्टोर चंद सालों में उसकी पूरी मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगी। इसे स्टील मिल जैसे पूरी यानी कि मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगी, तो ये तो भगा देंगे। इसी तरीके से और भी इदारे हैं जहाँ जहाँ कॉरपोरेशन था वो सब बंद हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। ये तो ईओबीआई के इंतजामिया भगा। तो ये सोचने को आप लोग सब तैयार नहीं हैं मेरे बड़े भाई के किस तरीके से लड़ा जाए। तो आप इसी तरीके से सारे यानी कि आप इसके बारे में जानना भी नहीं चाहते कि अब आपका लड़ते लड़ते हमारा मुतालबा है कि भाई जो कम से कम पेंशन आप दे रहे हो वो कम से कम जो ना आप मिनिमम वेज के मुताबिक दो, फिर ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन उसके बाद ही स्टार्ट होता है। लेकिन इन सब बातों पे आप इकट्ठा होने नहीं चाहते। हम हमेशा कहते हैं कि भाई आप मीटिंग में आए, पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि आजकल हर चीज़ महंगा है। आप भी निकलेंगे घर से तो किराया, पेट्रोल, हर चीज़ महंगा है। तो तरीके से आप आए, संजीदा होकर के बैठें। इसी तरीके से जो इंश्योर्ड पर्सन है, मेरा मुतालबा तो यही है कि भाई उनको ग्रांट देने के बजाय उनको पेंशन दो, चाहे उनको 4000 दो, 5000 दो, 6000 दो, ताकि वो जिंदा तो रह सकें। अब ईओबीआई का इदारा अब यानी कि वहाँ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है जिसमें मजदूरों का भी नुमाइंदा है, जो मजदूरों से कोई उसका वास्ता ही नहीं है। वो कभी मजदूरों से बात ही नहीं करता, कभी वो खुली कचहरी नहीं लगाता, लेकिन बोर्ड में मेंबर है, इंजॉय कर रहा है। अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ हालात ज़ार कंट्रीब्यूशन का ये है कि एक सबको, एक जाहिल को भी पता है, और इतनी बड़ी इंतज़ामिया जो जाहिल बनी हुई है, इसको नहीं पता कि 42 साल से ज़्यादा नहीं जा सकता, 42 साल के अंदर ही अंदर रहेगा। यानी 42 साल का एक आप प्रोफार्मा बना दें कि भाई एक मजदूर का 42 साल का कंट्रीब्यूशन आनी चाहिए। वो हिस्ट्री मेंटेन नहीं होता। आपने बताया हुआ कि हम मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन तो आपने दिया हुआ इंतज़ामिया को,
यानी कि कंपनी के इंतजामिया को दिया हुआ, आपने खुद भी नहीं करते। अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन चाहे कि भाई आपसे कहे कि भाई मेरा जो ना कार्ड बना दो, तो आप इंश्योर्ड पर्सन का कार्ड नहीं बनाते। रह गया कि वो रिकॉर्ड को सही से आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मेरा खुद का रिकॉर्ड इनके पास मेंटेन नहीं है, हम किससे कहें भाई? अगर हमने 35 साल दी है, 36 साल दी है, तो आप मेरा 36 साल की एंट्री तो शो करें। वो शो नहीं करते। इसमें बहुत बड़ा घपला है। जो ये ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, इतनी मासूम बनी है। कल देखिएगा 1 मई को कैसे वो दंदनाए फिरते, क्योंकि वो पॉकेट यूनियन है। अगर सही मानों में ट्रेड यूनियन हो तो गिरबान पकड़ ले यूबीआई के इंतजामिया का। सही फेडरेशन हो तो पूरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के गिरबान पकड़ ले, एक भी बोर्ड यानी कि डमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ना बने। लेकिन बात यह है कि हमें आपको जद्दोजहद करना है। ये बाशऊर लोगों का समझने का वक्त है कि आप अपने हकूक को कैसे पहचानते हैं। ये जो मैंने कहा ना घपला ये है कि ईओबीआई का फील्ड अफसर जाता है, आपकी कंपनी में कितने आदमी काम करते हैं जी? 800 आदमी काम करते हैं, 800 मुलाजिम। उसमें ये बात मैं बार बार आपको समझाता हूं कि अफसर हो या वर्कर हो, सब ईओबीआई के अंदर जो ना रजिस्टर्ड होते हैं। वो 800 बंदों का पैसा लेकर के, चेक लेकर के जो ना वो ईओबीआई में जमा कर। अब वह 800 कौन कौन बंदे थे, इनको कोई लेना देना नहीं। ये ईओबीआई की जिम्मेदार। अगर ये सही मानों में 800 बंदों का लिस्ट के साथ हर महीने वसूल करें और उसको मेंटेन करें, तो यकीन जानिए हर इंश्योर्ड पर्सन का सालाना एक ऑडिट रिपोर्ट, जिनका ऑडिटर क्या काम कर रहा है ईओबीआई का, सिर्फ गाड़ी मरात इंजॉय कर रहा है। यानी कि इनके प्रोटोकॉल देखें आप। अब कहने का मतलब है भाई, हम तो सारी उम्र के लिए हमने लिखवा दी है, जब से हम नौकरी कर रहे हैं और जब से मरेंगे। अब मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को पेंशन मिलेगा, तो मेरी फैमिली को पेंशन में, यानी हम फैमिली पेंशन की तरफ भी आपको बताएंगे। तो ये सारी ट्रेड यूनियन क्या कर रही है, ये फेडरेशन क्या कर रही है, हमें तो इनसे शिकवा है। ये क्यों नहीं बात करते हैं भाई? आज 2026 यकुम मई मनाने जा रहे हैं। आज वो ईओबीआई के दफ्तर में अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन चला जाए तो उसको ऐसे धुतकार के भगाते, जाओ कोई दरखास्त वगैरह नहीं रिसीव करते हैं, जाओ कोई पेंशन वगैरह नहीं बढ़ा। भाई जब एक कवानीन बन चुका है, बेशक डमी बन चुका है कि भाई 33,000 पेंशन मिलेंगे, जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से मिलेंगे, तो आप उसका अगर कानून के मुताबिक बनता है तो उसको बनाओ ना, दरखास्त लेकर के उसके ऊपर होमवर्क करो। होमवर्क नहीं करना चाहते। हालात जार ये है, और हमारी ये ट्रेड यूनियन फेडरेशन और जितनी भी हैं, वो सवाए यही है कि भाई आप जो ना उनके पीछे भागते रहे। तो भाई हमने एक बना दिया पेंशनर इत्तेहाद एंड लीगल एड कमेटी। आप अपना हक हासिल करना चाहते हैं, जद्दोजहद करना चाहते हैं, तो आइए, आने वाली नस्लों के लिए भी बचाइए, और करोड़ों मेहनत कशों को ईओबीआई के ज़रिए से पेंशन मिल सके, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि वो पेंशन देती। गवर्नमेंट के अंदर एक अफसर रिटायर होता है तो वो लाखों पेंशन लेता है, लेकिन वो प्राइवेट इदारों में 11,500 रुपये ले रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा आज की तारीख पे 29,000 30,000 रुपये भी ले रहा है यूबीआई से। ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, ज़्यादा पेंशन। ये चीज़ मेंटेन करने के लिए ये सारी चीज़ों को कि हमारा मुतालबा है कि कम से कम पेंशन 45 से 50,000 किया जाए,
और ये जद्दोजहद है, ये 1 मई अल्हम्दुलिल्लाह 2026 हम लोग मनाएंगे। और हम लोग तो मेहनत मजदूरी करके मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जद्दोजहद जारी रहेगा। और आप तमाम पेंशनर होशियार रहे उन लोगों से जो आपके नाम को कैश कराते हैं और ख़ुद अपनी तिजोरियां भरते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत पाकिस्तान से भी दरख्वास्त है, क्योंकि पैसा हमारा है, नाम आपका चल रहा है, तो सब मेहनत कशों के पैसे से ये बिल्डिंग बनी हुई है। ये जितना भी निज़ाम चल रहा है यूबीआई का, और जितने वहाँ यूबीआई के अमला तनख्वाह ले रहा है, उस सब हमारे कंट्रीब्यूशन के पैसे से ले रहा है। हम मेहनत कशों के कंट्रीब्यूशन के से पैसा ले रहा है। जहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलाना था, वो जनरल ज़ियाउल हक मरहूम के ज़माने तक वो पैसा यूबीआई को मिलता रहा। जितना तमाम मुलाजमिन कंट्रीब्यूशन देंगे उतना हुकूमत पाकिस्तान देगी, लेकिन वो सिलसिला बंद है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? यही निकला कि हम इंश्योर्ड पर्सन का जितना पेंशन काट सकते हो काटो। यानी इंश्योर्ड पर्सन को पेंशन देने के बजाय उसको ग्रांट दे करके, ये ग्रांट नामंजूर नामंजूर नामंजूर। सारे ट्रेड यूनियन को सोचना होगा कि ग्रांट किस बात का, चाहे हम 2,000 रुपये दिया हो, लेकिन ये पेंशन देने के पाबंद है। हमें 50 साल की उम्र से आप पेंशन चाहिए, ये हमारा नारा होना चाहिए। ये मजदूर, ये पेंशन, ये यूबीआई का इदारा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।